जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से बहुत से विद्यार्थी सीबीएसई के एक पायलट प्रोजेक्ट ओबीई यानी कि ओपन बुक एग्जाम प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। उन विद्यार्थियों को ओपन बुक एग्जाम प्रोग्राम क्या है, उसके लिए कुछ चुनिंदा रिपोर्ट के आधार पर आपको ओपन बुक योजना का एक ड्राफ्ट बताया जा रहा है ताकि बच्चे इसके कॉन्सेप्ट को समझें। ओपन बुक योजना देश के बहुत से संस्थानों में इस पायलट प्रोजेक्ट से पहले भी अप्लाई की जा चुकी है, जिसमें अनेक स्टेट इस पर अपना रिसर्च कर चुके हैं। साथ ही डीयू, जेएनयू, बीएचयू और जेएमयू जैसे वैश्विक स्तर के संस्थान इस पर अपना रिसर्च कर चुके हैं और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्कॉलर के सामने प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। लेकिन कुछ खामियों की वजह से या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से यह पूरी तरह से देश की एजुकेशन सिस्टम पर लागू नहीं किया जा सका। लेकिन सीबीएसई ने पुनः अपने पायलट प्रोजेक्ट में इसे उतारने की तैयारी की है। यह भारतीय शिक्षा के लिए बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि हम क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हमें केवल पढ़ाया और रटाया जा रहा है, जो हमारी शिक्षा को पिछड़ेपन का मुख्य कारण माना जाता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ओपन बुक एग्जाम प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन होगा। साथ ही यह क्रिमिनल, सुसाइड, फेलियर जैसे शब्दों में भी बहुत कमी लाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के सर्वे और एनालिटिक विश्लेषण के आधार पर करीब 18,000 से अधिक बच्चे केवल इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि वो अपनी इस एजुकेशन सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाने के कारण सुसाइड कर लेते हैं, जो हमारे लिए प्रमुख चुनौती बना हुआ है। एजुकेशन के लिए ओपन बुक एग्जाम प्लान सीबीएसई ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कक्षा 9 से 12 तक के स्कॉलर के लिए जारी किया है, जिसके इसी सत्र में कुछ सिलेक्टेड स्कूलों में लागू होने की संभावना है। हालांकि अभी सीबीएसई इस पर विचार कर रही है कि इसे इस सत्र में उतारा जाए या नहीं। लेकिन इसी सत्र से अगर इसकी शुरुआत होती है और इसके सकारात्मक परिणाम आते हैं तो भारतीय शिक्षा में बहुत ही बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। इससे बच्चे तनाव कम करेंगे और रियल लाइफ से रूबरू होकर के लर्निंग पर फोकस रखेंगे, न कि रटने पर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान की भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीसेट का है, क्योंकि यह सीसेट पर ऐसे टाइप सभी क्वेश्चन इश्यू के अंदर होते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग और अप्लाइड नॉलेज साथ ही लर्निंग का फोकस क्लियर न होने के कारण
बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और यह एग्ज़ाम बहुत ही टफ और हार्ड माना जाता है। लेकिन NEP 2020 की योजना और असर फाउंडेशन की रिपोर्ट के आधार पर यदि हम ओपन बुक एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं तो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी, फोटोसिंथेटिक्स और रेफरेंस मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर हम इसे लागू करते हैं तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ जैसे हार्ड सब्जेक्ट को वह इजीली बना सकता है और उसकी कैचिंग अप पावर और प्रैक्टिकल नॉलेज, ओपन बेस्ड असेसमेंट इतना क्लियर हो जाएगा कि इसे CSET और गेट जैसे एग्ज़ाम स्टूडेंट के लिए आसान हो जाएंगे और एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में वो इस पैटर्न को समझ पाएंगे, साथ ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। रिसर्च स्कॉलर के अनुसार और असर फाउंडेशन के एक सर्वे के अनुसार भारतीय शिक्षा में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है कि वह हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। मात्र 2 से 2.5% लोग ही अभी तक PhD जैसे शोध संस्थानों की ओर बढ़े हैं, जो हमारे लिए चिंता का विषय है कि जिस देश में 6,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं उसमें केवल 24,000 लोग ही PhD या DLit जैसे शोध संस्थानों की ओर रिसर्च कर पाना भारतीय शिक्षा को एक चेहरा दिखाता है। ओपन बुक में स्टूडेंट अपने बुक्स और नोट्स और रेफरेंस स्टडी मटेरियल के साथ अपनी परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन कुछ साथी यह भी सोच रहे हैं कि इससे हम नकल करके इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। यह इतना आसान नहीं है। यदि नकल करके हम इसे क्वालिफाई कर पाते तो CSET और गेट जैसे एग्ज़ाम बहुत ही इजीली हो जाते। आपके सामने उत्तर पुस्तिका में तमाम उत्तर होंगे, लेकिन यदि आपके पास क्रिटिकल नॉलेज नहीं है, आपकी थिंकिंग, कैचिंग पावर और प्रैक्टिकल नॉलेज, फोटोसिंथेटिक्स एबिलिटी के आधार पर नहीं है तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपका वहाँ पर लिखा जाना, आपके पास उस क्वेश्चन का अंडरस्टूड और प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, साथ ही आप में एक स्किल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। इसके लिए फिलहाल CBSE ने पायलट प्रोजेक्ट और सिलेक्टेड स्कूल के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए मैथ, इंग्लिश और साइंस और 11th और 12th के लिए इंग्लिश, मैथ और बायो सब्जेक्ट के लिए ही इस कॉन्सेप्ट को उतारने का विचार किया है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्सेस रहता है तो शीघ्र ही देश भर के सभी CBSE स्कूलों में इसे लागू किया जा सकता है। स्टूडेंट के लिए इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है कि यह क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर पूरा बेस्ड तैयार होगा। यदि रिसर्च स्कॉलर के आधार पर इसके हम स्टडी नहीं कर पाएंगे तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। OECD इस पर बहुत रिसर्च कर चुका है और यह रियल लाइफ से रूबरू करवाने और लर्निंग फोकस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण बच्चे यदि इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए
तो वो लिखने के अंदर भी पिछड़ सकते हैं। इसके फायदे, यह हमारे डिप्रेशन को कम करेगा, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से जोड़ करके इसके लर्निंग फोकस के आधार पर इसको क्लियर करेगा, ताकि हम उससे बेहतरीन आंसर के साथ लिख सके। ओपन बुक एग्जाम कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली और असेसमेंट नॉलेज के साथ साथ एनालिटिक एबिलिटी, फोटोसिंथेटिक्स, रेफरेंस मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होता है, जो हमारे देश के पास अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। शिक्षक गणों के साथ भी इसमें बहुत सी चुनौतियां पैदा होगी, क्योंकि अभी तक इसको शिक्षकों को तैयार करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ट्रेनिंग स्किल नहीं है। साथ ही ऐसे स्किल को जो हमारी एबिलिटी, स्कैन, फीडबैक और फोटोसिंथेटिक चीज़ों को उतार सकें, यह भी हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। साथ ही भारतीय शिक्षा का बजट इतना ज़्यादा जारी नहीं किया जा सकता है कि इसे तमाम धरातल पर उतारा जा सके। इसके साथ साथ देश भर में छात्रों की संख्या को देखते हुए इसको संपूर्ण देश भर में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन में चेंज कर पाना भी मुश्किल बड़ा होगा, क्योंकि यह बहुत से विकसित देशों में सक्सेस हुआ है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या है उतनी संख्या में तो यहाँ पर विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम देते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, तो उसके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर उतार करके इतनी संख्या में ट्रेनिंग स्किल जारी करना और उसके स्कैन, फीडबैक के और कौशल विकास पर आधारित रिसोर्सेज उपलब्ध करवाना भी देश भर के लिए चुनौती है। फिर भी यदि भारत सरकार क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर हमारी एजुकेशन पॉलिसी और एनईपी 2020 को बहुत ही उत्साह के साथ उतारती हैं, तो इससे बेहतरीन परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। स्टूडेंट पॉजिटिव थिंकिंग को ध्यान में रखते हुए इसके लर्निंग बेस्ड फोकस पर ध्यान दें। आने वाले समय में हमारे लिए शिक्षा के बहुत बेहतरीन कदम होंगे और सरकार ने इसके लिए अनेक प्रकार की अलग अलग प्रोजेक्ट के आधार पर इसको समय समय पर सुधारने का कार्य भी किया है, चाहे वह एनसीईआरटी, एससीईआरटी या फिर अन्य प्रकार के कोर्सेज के द्वारा, टीचर्स ट्रेनिंग के द्वारा, प्रोफेशनल कोर्स के द्वारा हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार करने के बेहतरीन प्रयास किए हैं। तो ओपन बुक एग्जाम योजना स्टूडेंट जितना इजीली सोच रहे हैं और टीचर्स जितना इजीली सोच रहे हैं उतना इजीली नहीं है। यह स्विमिंग पूल में तैरने वाले जो ट्यूब से तैरते हैं उनके सपने केवल एक स्विमिंग पूल में तैरने जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर समुद्र में उतरना पड़ेगा, नदी में कूदना पड़ेगा और हाथ पैर इतने चलाने पड़ेंगे कि हमें न केवल तैरना सीखना है बल्कि सामने वाले स्टूडेंट को तैरना भी सिखाना है। इतना हार्ड वर्किंग कोर्स स्किल डेवलपमेंट के आधार पर हमें अनेक प्रकार के फीडबैक इससे प्राप्त करने होंगे। जिस प्रकार से हम यदि स्वयं नदी में नहीं उतरते हैं, हम पानी से डरते हैं, तो सामने वाले को हम अच्छा तैराक नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक को भी बिल्कुल ऐसे मोड पर तैयार होना पड़ेगा कि सामने वाले स्टूडेंट को उसकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर को कर सकें
और उसे किस प्रकार से हम पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर एक आंसर देने की क्षमता को विकसित कर सकें। भारत सरकार की यही मंशा ओपन बुक के प्रोग्राम के प्लान में है, जिसे सीबीएसई शीघ्र ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उतारने जा रही है। हमें आशा है कि सीबीएसई का यह पायलट प्रोजेक्ट पॉजिटिव थिंकिंग के आधार पर सक्सेस होगा और देश भर के स्टूडेंट को एक अच्छी ऊंचाइयों पर और लर्निंग बेस्ड, एजुकेशन बेस्ड जो सिस्टम है उस पर ले जाएगा और भारत के प्रत्येक जो स्टूडेंट हैं उसको तनाव मुक्त, बेरोजगार मुक्त, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, तमाम स्टडी मटेरियल के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, फोटोसिंथेटिक प्लानिंग के साथ और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उतारेगा, ताकि स्टूडेंट बेहतरीन सीख सकें, बेहतरीन कर सकें और बेहतरीन देश के सपने को आगे ले जा सकें। दूसरे देशों में जाकर के अपना एप्टीट्यूड न दिखा करके देश के विकास में ही अपना सब कुछ प्रदान कर सकें। ऐसी सरकार की बेहतरीन योजना का कॉन्सेप्ट को समझें और इसे प्रैक्टिकल नॉलेज, एप्टीट्यूड, स्किल डेवलपमेंट, बेस्ट एजुकेशन पॉलिसी के रूप में स्वीकार करें और अपने जो पुराने ख्याल है कि हम चीटिंग करके इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है साथियों। न हम इससे को चीटिंग के जरिए कर सकेंगे, न हम इसके स्किल को पढ़ सकेंगे। यह सीसेट जैसे एग्ज़ाम जो एआई को चुनौती दे चुके हैं, उसके सामने हमारे कुछ भी इरादे मजबूत नहीं हो सकते। हम इसे अपनाएं और भारत सरकार की इस बेहतरीन पायलट प्रोजेक्ट योजना का स्वागत करें, ताकि हमारे जो सपने हैं वह एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए साकार हो सकें। जय हिंद, धन्यवाद।